हेलो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम सब इंटर वाली सीरीज़ जा रही थी चैनल पे। आज से यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली केमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस आते हैं 20 या 24 नंबर के, उनमें आईयूपीएससी के 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम आपको आईयूपीएससी समझाएंगे और यदि आपने ये पूरा वीडियो पूरा अंत तक देखा तो आपको क्लास 10th की जो आईयूपीएससी आ रही है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरली 2 टाइप के आ रहे हैं। आपको बेटा कोई कंपाउंड दिया रहता है, उस कंपाउंड को आपको बेटा आईयूपीएससी उसका नाम लिखना रहेगा। जैसे एग्ज़ाम में खूब आता है HCHO, इसका आईयूपीएससी खूब आता है। HCOOH, इनकी आईयूपीएससी खूब आती है। इन सब के आईयूपीएससी मतलब ये आपको कंपाउंड दिए रहेंगे, आपको इनके आईयूपीएससी नाम लिखने होंगे। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको आईयूपीएससी दे देता है। जैसे मान लो उसने दे दिया 2-मेथिल ब्यूटेन, मान लो ऐसे करके एग्जाम में लिख के आ जाएगा कि 2-मेथिल ब्यूटेन का आप संरचना सूत्र बनाओ। मतलब ये आपको आईयूपीएससी दे देगा, इसकी सहायता से आपको उसका संरचना बनाना है। तो इन सब के क्वेश्चंस के लिए आज आप 15-20 मिनट का ये जो लेक्चर रहेगा इसको आप अंत तक पूरा देखिएगा। पूरा आपको आज वेल अप टू डेट आईयूपीएससी आपकी हो जाएगी। इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। आराम से आप इसको करिएगा, आराम से आप समझिएगा। यदि किसी को अब भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेगा, मैं आपको उसका PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके आईयूपीएससी के जो नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आराम से आप इसकी तैयारी करिएगा, बोर्ड की बढ़िया से तैयारी करिए। उसी के संदर्भ में आपको शुरू कर रहे हैं आईयूपीएससी। तो सबसे पहले आईयूपीएससी में समझाने आपको इसके क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा आपको आईयूपीएससी का नॉलेज बताना ज़रूरी है। आईयूपीएससी का जो फॉर्म होता है जनरली, जो इसका फॉर्म है उसमें कई टर्म है, इन टर्म को आपको समझना पड़ेगा। तो आईयूपीएससी में जनरली 3 फॉर्म है मोटा। तो आपको आईयूपीएससी को समझने के लिए, आईयूपीएससी करने के लिए इन तीनों फॉर्म को जानना ज़रूरी है। जैसे पहला फॉर्म आईयूपीएससी में होता है बेटा प्रीफिक्स। पहला फॉर्म होता है प्रीफिक्स। और दूसरा होता है बेटा वर्ड रूट, जिसको मूलाक्षर बोलते हैं, वर्ड रूट, ठीक। और एक होता है बेटा सफिक्स। और जैसे ये लिखा है ऐसे आपको इसको लिखना भी रहता है। किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले आपको प्रीफिक्स देखना है। यदि प्रीफिक्स है तो पहले नाम प्रीफिक्स का लिखना है, फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखना है और फिर उसके बाद सफिक्स लिखना है। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है ये समझते हैं। प्रीफिक्स जनरली बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, और एक होती है बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 टाइप की प्रीफिक्स होती है। ऐसे सफिक्स भी बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स यानी कि 1 डिग्री सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है बेटा 2 डिग्री सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स। तो 2 टाइप का ये भी होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो इन दोनों को आपको समझना है, इधर इन दोनों को आपको समझना है। जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है बेटा वो जनरली बात करता है सब्स्टिट्यूएंट की। जब भी आपको कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको उसमें बेटा सब्स्टिट्यूएंट पहचानना अनिवार्य है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी, आपको पहचानना है प्रतिस्थापी कौन होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला से बाहर होते हैं उनको प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है, ठीक। इसमें जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे, जैसे जितने भी एल्किल समूह हैं बेटा, जो एल्किल समूह होते हैं वो प्रतिस्थापी का काम करते हैं। एल्किल समूह जो होते हैं, एल्किल समूह में जैसे CH3 हो गया, इसको हम सब मेथिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेथिल। ऐसे C2H5 हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल। ऐसे C3 या 7 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल। ऐसे C4H9 हो जाएगा तो उसको ब्यूटिल। ये आपको चैन से यदि बाहर दिखेंगे तो आपको पहले इनका नाम लिख लेना है, ठीक। और जैसे आपको इनका नाम लिखेंगे उसके बाद आपको ध्यान से देखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स है कि नहीं है। वैसे हाई स्कूल में कोई भी क्वेश्चन 2 डिग्री प्रीफिक्स का नहीं आता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि कंपाउंड में साइक्लो कंपाउंड है कि कंपाउंड बाईसाइक्लो है, ठीक।
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किसकी बात करता है, साइक्लो की या बाईसाइक्लो की। जो 10th के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से नहीं आते हैं, तो आप इसको एकदम बिल्कुल आप किनारे कर दीजिएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। तो जनरली ये हुआ हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट की जब बात करते हैं तो वर्ड रूट क्या बताता है, ये ध्यान देना। वर्ड रूट बताता है बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। क्या बताता है वर्ड रूट, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। ठीक है, कार्बन के मुख्य श्रृंखला में, अभी हम कार्बन के मुख्य श्रृंखला के लिए एक रूल्स भी बताएंगे, उसमें टोटल कितने कार्बन हैं ये बताता है वर्ड रूट। अब ध्यान देना, यदि बेटा एक कार्बन है तो उसका वर्ड रूट होगा बेटा मैथ। क्या बोलेंगे उसको, मैथ। यदि 2 कार्बन है वर्ड रूट में तो उसको बेटा बोलेंगे एथ। यदि बेटा 3 कार्बन है तो उसको बेटा बोलेंगे प्रोप। यदि बेटा 4 कार्बन है तो उसको बेटा बोलेंगे व्यूट। यदि बेटा 5 कार्बन है तो उसको बेटा बोलेंगे पेंट। ऐसे बेटा ऐसे ये 10 कार्बन है तो उनको बोलेंगे डेक। ऐसे 11 कार्बन है तो उसको बोलेंगे अनडेक। ठीक, अनडेक। ऐसे 12 कार्बन है तो उसको बोलेंगे डूडेक। 13 कार्बन है तो ट्राइडेक। ठीक, तो ये क्या बताता है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन किस में बताता है, ये ध्यान देना, इन मेन चेन। मेन चेन का चुनाव कैसे करेंगे, अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, वो आप उसको लगाएंगे। वर्ड रूट में जितने कार्बन होंगे उन्हीं की संख्या आपको देखनी है। ठीक, कितने कार्बन होंगे फिर उसके अकॉर्डिंग उनका वर्ड रूट ले लेंगे। फिर बात करते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स की और सेकेंडरी सफिक्स की। इनको ध्यान से आप समझना, विशेष रूप से इन्हीं के आपके क्वेश्चंस को देखना है, इनके क्वेश्चंस को ध्यान देना। प्राइमरी सफिक्स क्या बात करता है, प्राइमरी सफिक्स बताता है बेटा कार्बन बॉन्ड नेचर। क्या बताता है, कार्बन बॉन्ड नेचर। वो जो बेटा कंपाउंड आपको दिया है उसमें कार्बन का जो बॉन्ड है वो कैसा है, कैसे। यदि कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे 1 डिग्री, उसको एन कहेंगे। क्या बोलेंगे, एन। यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसको बेटा इन बोलेंगे, इन। और यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसको हम बेटा आइन बोलेंगे। ठीक, तो ये 1 डिग्री सफिक्स जो होती है वो कार्बन बॉन्ड नेचर की बात करती है। कैसा हो सकता है कंपाउंड्स, या तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसका जो 1 डिग्री सफिक्स होगा उसको एन बोलेंगे, या डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में तो इन बोलेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन बोलेंगे। अब फिर बात कर रहे हैं बेटा सफिक्स की। ये 1 डिग्री सफिक्स की बात, फिर बात कर रहे हैं आपसे 2 डिग्री सफिक्स की, कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। इनको ध्यान से देखना, 2 डिग्री सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली बोर्ड में यहाँ से MCQs भी खूब बनता है। 2 डिग्री सफिक्स बेटा बात करता है क्रियात्मक समूह की। किसकी बात करता है, क्रियात्मक समूह का। इनका डिफिनेशन और बेटा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड की, समजातीय श्रेणी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखना बिल्कुल मत मिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समजातीय श्रेणी, एल्कोहल, स्पेशली एथेनॉल और एसिटिक अम्ल का जो प्रिपरेशन है, जो रिएक्शंस हैं, वो आपको सब समझाएंगे। ठीक है, तो आज आप IUPAC ध्यान से देखिए। तो वैसे 2 डिग्री सफिक्स किसकी बात करता है, क्रियात्मक समूह की। अब जो बोर्ड में स्पेशली क्रियात्मक समूह हैं उनमें बेटा एक क्रियात्मक समूह इसका IUPAC खूब आता है OH। इसको बेटा बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। क्या होता है क्रियात्मक समूह, OH। और इसका जो बेटा 2 डिग्री सफिक्स होती है उसको हम बोलते हैं ऑल। क्या बोलेंगे इसको, ऑल। ठीक, जब भी इसको बोलेंगे OH लिखा रहेगा तो हमको इसको ऑल बोलना है, ये ध्यान देना स्पेशली। ऐसे बेटा दूसरा है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। C डबल बॉन्ड O जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके एक तरफ यदि कोई R मतलब कोई एल्किल ग्रुप लगा हो और एक तरफ यदि H लगा हो तो इसको बेटा बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड।
और इसका जो बेटा यूपीएससी होता है, इसका जो जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है बेटा अल। इसको क्या बोलेंगे? अल। ठीक, ये ध्यान देना, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। जब तक एक तरफ हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक कोई एल्डिहाइड नहीं होगा। कहाँ है एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाले में। ठीक, यदि इधर ये हाइड्रोजन हट जाए, कोई आर ही आ जाए तो क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। मान लो कोई कंपाउंड इस टाइप आएगा, मतलब दोनों तरफ कार्बन है, कार्बोनिल समूह के अगल बगल दोनों तरफ कार्बन हैं। यदि ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो इसको बेटा बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। और इसका जो बेटा यूपीएससी होगा, जो 2 डिग्री सफिक्स होगा, उसको बेटा बोलेंगे ओन। 2 डिग्री सफिक्स ओन। ठीक, फिर बेटा ये आर डैश चला जाए, मान लो यहाँ पे OH आ जाए। यदि यहाँ पे OH आ जाएगा तो ऐसे कंपाउंड्स का हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इनके यूपीएससी जब करते हैं बेटा तो इनको हम बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। ठीक, जैसे एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे ई को हटाकर लगाएंगे ओइक एसिड, तो क्या नाम बनेगा? मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऐसे करके बात करेंगे। तो इन चारों से यूपीएससी से, इन चारों टॉपिक से बढ़िया क्वेश्चन आपसे हर साल पूछता है। और एक और आता है, उसको ध्यान देना, ROR। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये जनरली होता है ईथर। क्या है ये? ईथर, जिसमें O क्रियात्मक समूह होता है, उसको बोलते हैं ईथर। और इसका जो यूपीएससी नाम होता है वो होता है बेटा एल्कोक्सी एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। आपको इनकी यूपीएससी जरूर पढ़ के जाना है। इन्हीं की यूपीएससी आपको एग्जाम में दिया जाएगा, या हो सकता है यूपीएससी दिया हो, उसका संरचना सूत्र बनाना हो, तो इनको खूब ध्यान से आप समझ के जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम यूपीएससी करें, तो हम रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। उसके लिए आप सब आराम से इसको नोट करते रहिए अपने कॉपी में। अब हम बात कर रहे हैं कि यूपीएससी को हम करें कैसे। यूपीएससी कोई कंपाउंड आ गया तो उसको हम यूपीएससी उसका करें कैसे। तो यूपीएससी करने के लिए आपको बेटा एकदम जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर पोर्शंस में पढ़ते हो, एज सच आपको पढ़ना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। क्या करना है समझो। सबसे पहले बेटा आपको नाम लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स का। यदि 1 डिग्री प्रीफिक्स है कंपाउंड के अंदर तो पहले आपको उसका नाम लिख लेना है। ठीक, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। फिर बात का हमको लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। वैसे 2 डिग्री प्रीफिक्स हाई स्कूल में रहेगा नहीं, तो इसको आप आराम से निकाले रहेंगे, इसको तो कभी नहीं लिखना है। फिर बेटा हम बात करेंगे वर्ड रूट की। फिर हम किसकी बात करेंगे? वर्ड रूट की। फिर आपको वर्ड रूट लिखना है, जितने कार्बन होंगे उनको गिनकर उनका वर्ड रूट देख लो आप। फिर उसके बाद बेटा हम सब बात करेंगे 1 डिग्री सफिक्स की। फिर आप 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। 1 डिग्री सफिक्स मतलब नेचर कैसा है कार्बन का, कार्बन बॉन्ड का। और फिर हम बेटा बात करेंगे 2 डिग्री सफिक्स की। कुछ इसी टाइप्स में आपको आराम से यूपीएससी कर लेना है, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। पहले किसका नाम लिखेंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। डन। अब 2-3 चीज समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। जो रूल है बेटा, रूल जो मेन चेन लेने का है वो क्या है उसको समझो। तो कार्बन के मेन चेन लेने का मतलब जो रूल है, सबसे पहला रूल यही है बेटा कि कार्बन की वह श्रृंखला लेते हैं जिनमें कार्बन की संख्या अधिक हो। अब वो बेटा जरूरी नहीं कि चैन एकदम सीधा ही दिखे, वो टेढ़ा भी हो सकता है, इधर से उधर भी हो सकता है। बस ध्यान देना कि आपको वो श्रृंखला लेना है जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम हो। डन।
और दूसरा रूल ये है बेटा इसमें, रूल नंबर 2 में, कि जो ग्रुप जिनके पास कार्बन है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन हो, जैसे देखो ये एल्डिहाइड आया था, कीटोन आया था, कार्बोक्सिलिक आया था, उसमें कार्बन था, तो आपको वो चैन लेना है, वो श्रृंखला लेना है जिसमें उसका कार्बन काउंट हो। ठीक, ये ध्यान देना, अभी वहाँ पे बात आएगी तो उसको मैं आपको जरूर कराऊंगा। रूल नंबर 2 बेटा बात करेंगे नंबरिंग की, तो आप प्रतिस्थापी समूह का नंबरिंग या क्रियात्मक समूह की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उसके नंबर्स पास आए, ये ध्यान देना। तो प्रतिस्थापी समूह, ठीक, या क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पास आए, ये ध्यान देना, जिधर से इनका नंबर्स पास आए उधर वाली नंबरिंग आपकी सही होगी। ठीक, यदि बेटा ऐसा कोई मतलब कंपाउंड है जिसमें प्रतिस्थापी समूह भी है, क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, तो उसमें आपको बेटा पीरियोडिक ऑर्डर नोट कर लेना है। पीरियोडिक ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो पीरियोडिक ऑर्डर आपको क्या लगाना है, जब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा तो पीरियोडिक ऑर्डर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप किसको मेन मानोगे। तो पीरियोडिक ऑर्डर में बेटा सबसे ज़्यादा पीरियोडिक ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का, यदि क्रियात्मक समूह हो तो नंबरिंग उधर से करना जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। फिर उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद बेटा सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी समूह, ये सबसे लास्ट में। यदि यही है तब तो इसकी कोई बात नहीं, तब तो यही मेन प्रायोरिटी में रहेगा, तो ये ध्यान देना है। ठीक, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले यदि है तो उसकी नंबरिंग इधर से करेंगे कि जिधर से वो पास आए, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर प्रतिस्थापी समूह। डन। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो लेक्चर होने वाला है, वो जब मैं रिएक्शन आपका कंप्लीट करा दूं उसके बाद मैं आपका मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, और जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए उनको बाय वन सब पूरा सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं कि यूपीएससी करेंगे कैसे, जो कंपाउंड दिया जाएगा उसमें पहचानेंगे कैसे। तो शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, मैं यूपीएससी लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना। कोई मान लो कंपाउंड यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ध्यान देना इसके यूपीएससी। इसमें कई कार्बन टोटली दिख रहे हैं, 3 कार्बन। चैन देखो, तीनों कार्बन की चैन दिख रही है, तो चैन से बाहर तो कोई गया नहीं, और बाहर कोई गया नहीं इसका मतलब इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो अब वर्डूट की बात कर रहे हैं। कई कार्बन की चैन दिख रही है, 3, तो 3 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। और तीनों कार्बन के बीच में देखो सब सिंगल बॉन्ड लगे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड का कार्बन का बेटा वो क्या होता है, सफिक्स एन, तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ऐसे बेटा मान लो दूसरा कंपाउंड ये आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये कंपाउंड आ गया। तो कई कार्बन दिख रहे हैं आपको बेटा टोटली पूरे मेन चेन में, 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और चारों कार्बन में कैसी बॉन्डिंग है बेटा, सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन। डन। ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको करना है। ये ध्यान देना कि जहाँ प्रतिस्थापी आ जाएगा फिर प्रतिस्थापी को देखते चलेंगे। जैसे मान लो तीसरी यूपीएससी हमारी ये आई, ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मान लो आ गई। अब ध्यान देना, इसमें आपको कार्बन की मेन चेन ढूंढना है। कार्बन की मेन चेन हमको दिख गई, ये 3 कार्बन की हमारी मेन चेन हो गई। अब दूसरा, अब देखो ये जो CH3 निकल गया बाहर, इसी को हम प्रतिस्थापी बोलते हैं, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह है। एक कार्बन का प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, मेथिल, हमने बताया पहले। तो ये कौन सा प्रतिस्थापी समूह है, मेथिल। अब नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से इसके नंबर्स पास आए, तो इधर से करोगे 1 2। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, नंबरिंग हमेशा इंड टू इंड की जाती
जाती है। इन बिटवीन मतलब यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक या यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, यानी कि बीच में इसको 1 नंबर आप दे दो, ये ध्यान देना। तो ये इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, हमेशा कहाँ आ रहा है वो 2 पर। पहले नाम इसी का लिखना हो, विथ पोजीशन लिखना है कि कौन से स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है बेटा 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 पर क्या है बेटा मेथिल, इसको क्या बोलते हैं मेथिल, तो नाम लिखेंगे 2 मेथिल। डन। कई कार्बन की चेन है बेटा 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप और तीनों कार्बन में कैसे है बेटा बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डेड हैं, तो पीछे क्या लगाएंगे एन, तो इसका क्या नाम बनेगा पेशी 2 मेथिल प्रोपेन, ये ध्यान देना। फिर आगे चल रहे हैं, ध्यान देते रहना, या जिसके नंबर्स होंगे उनको उतने बार आपको लिखना है, ये ध्यान देना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये आ गई IUPAC। ठीक, अब इसमें आपको पहला काम करना है कार्बन की मेन चेन ढूंढो, तो 1 2 3 4 5 ये हमारी मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग करना है 1 2 3 1 2 3, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, हमेशा 3 पे आएगा। तो 1 2 3 4 5। अब 3 पर ध्यान से देखो तो 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, 3 पर दोनों हैं, तो ठीक है 2 बार लिख लेंगे, तो लिखेंगे 3 3। डन। 3 पर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 2 बार लिखेंगे। अब 3 पर एक ये मेथिल है और ये भी मेथिल है, तो जब दोनों सेम ही होंगे तो हम डाई लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3 3 डाई मेथिल, 3 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन की चैन है बेटा तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या बनेगा 3 3 डाई मेथिल पेंटेन। डन। ऐसे करके आप IUPAC आप इसके आराम से कर सकते हैं। अब आपसे ये कोई पूछ रहा है, जैसे मान लो ये एग्जाम में लिख के आ गया कि 4 मेथिल, अब आप इससे संरचना भी बना सकते हो, 4 मेथिल हेक्सेन, मान लो ये आ गया एग्जाम में भैया लिख के, आपसे कहा कि आप भैया सबसे पहले इसकी संरचना बनाओ, तो संरचना बनाने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले आप बेटा जो वर्ड रूट वो आप ध्यान से समझो। कहे हेक्सेन बोला है, हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। डन। ध्यान से समझते रहना। 4 मेथिल 4 दो बार लगा लो, 4 4 डाई मेथिल, 4 4 डाई मेथिल ऑक्टेन कर लो, 8 कार्बन की चैन कर लो। चूंकि अभी क्रियात्मक समूह आया नहीं है, तो जब क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो आपकी नंबरिंग आसान हो जाएगी। ऑक्टेन 4 4 डाई मेथिल ऑक्टेन, ऑक्टेन बोला मतलब 8 कार्बन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको 4 पर 2 मेथिल लगाना है, तो 1 2 3 4, इस 4 पर 1 मेथिल ऊपर लगा लो, 1 मेथिल नीचे लगा लो। डन। ये हमारा हो गया 4 4 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये ध्यान देते रहना। अब जो हैलोजेंस होते हैं वो भी बेटा प्रतिस्थापी का काम करते हैं, तो ध्यान देना, ये जो हैलोजन हैं ये भी बेटा प्रतिस्थापी होते हैं, तो ये भी दिखेंगे तो इनको भी आप पहले ही निकाल लेना। हैलोजन समूह इनको जनरली एक्स से लिखते हैं, किससे एक्स से। क्या क्या हो सकते हैं, एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आई हो सकता है। एफ होगा तो इसको बेटा बोलेंगे फ्लोरो, सीएल होगा तो इसको बेटा बोलेंगे क्लोरो, और यदि बीआर होगा बेटा तो इसको बोलेंगे ब्रोमो, और यदि आई होगा तो इसको बेटा बोलेंगे आयोडो। अब ये जहाँ आएगा आप इसको आराम से यूज करिएगा। अब जैसे मान लो इसका भी एक IUPAC आ गया, एक CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये आ गया। ठीक, तो इसकी नंबरिंग करते हैं आप आराम से। पहले कार्बन की मेन चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। अब हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 2 नंबर पे, तो इधर से कर रहे हैं भैया आराम से, 1 2 3 4 5।
अब ध्यान से देखो तो 2 पर मेथिल 3 पर क्लोरो, पहले किसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो पहले 3 पर क्लोरो तो लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मेथिल 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। डन। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं मतलब जो एल्कीन है भी मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स और क्रियात्मक समूह स्पेशली अल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। कल शाम तक आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। आप इसको आराम से देख के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं आप उसको आंसर से निकाल के ट्राई करिए। यदि कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए। कल आपको इसके आगे वाले पार्ट्स की यूपीएससी जो यूपीएससी पार्ट 2 होगी, यूपीएससी पार्ट 2 आपको कल दिखने वाली है, तो कल आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए जिससे जो यूपीएससी की बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता लग पाएँ। जब आपको ये पता लग जाएंगी तो आप जो 4-5 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप आराम से करेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो पार्ट 2 आप कल बिल्कुल देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल आपको क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स मतलब एल्कीन और एल्काइन की भी बात हम कल ही करेंगे। कल यदि हमको टाइम मिला या वीडियो जैसा देखा जाएगा तो हम कल समझाती है श्रेणी पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप आराम से इसको अपना नोट कर लीजिएगा, नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपके पास बढ़िया टाइम है, आप 2-4 दिन में आप पूरी यूपीएससी पूरी जो केमिस्ट्री है मैं 4-5 दिन कंटिन्यू वीडियो डालकर आपका पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट मेंटेन करा दूंगा। ये वीडियो जो है आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो रही है जैसा वीडियो है आप कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, शेयर ज़रूर करिए। शेयर करते रहेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को इससे आपको लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक बच्चे इसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मिलते हैं कल।